तो सर, सबसे पहले मुखिया जी को कहना चाहती हूँ कि जैसी करनी वैसी भरनी। जब ग्राम सभा लगा तो हमने गए वहाँ। जब वहाँ पर गए तो मुखिया जी लाउड स्पीकर पीछे रखे हुए थे। अपने बैठने के लिए कुछ कुर्सी रखे हुए थे, कुछ वो अपने फेवर के लोग के लिए, वो अपने बाउंसर लोग के लिए बैठने के लिए कुर्सी रखे हुए थे। रह गया वार्ड सदस्य जो लोग गए उनके साइड में खड़ा होकर खड़े हैं। उनको जब पूछा गया तो मुखिया जी आप अपने कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आपका आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है, वार्ड सदस्य क्यों नहीं कुर्सी पर बैठेगा। उन्हें हमको बोले और वीडियो भी बना रहे थे मुखिया जी। किसी को हम ज़बरदस्ती इज्जत नहीं देंगे। कोई ज़बरदस्ती अगर इज्जत लेता है तो हमने ज़बरदस्ती इज्जत नहीं देंगे। वार्ड है, वार्ड जैसे रहो। मुखिया जी जब हमको सम्मान नहीं दे रहे हैं तो जनता हमको सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है। हम किस दिन के लिए वार्ड सदस्य हम बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। मैं हूं अभिषेक आनंद और आज हमारी टीम मौजूद है फिर उसी सलाह पंचायत में जहां पर कि मामला चल रहा है मैथ मस्ती वाले विपिन सर का। पंचायत सरकार भवन बनने को लेकर जो ज़मीन का चयन हुआ था उस ज़मीन पर लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाया। वहां पर घर था। लोग का कहना है कि हम पुश्तैन बहुत दिनों से यहाँ पर रह रहे हैं। फिर दूसरे विकल्प की बात भी हो रही है। मुखिया जी जो गए डीएम साहब के यहाँ तो वहाँ उन्होंने आरोप लगाया कि डीएम साहब ने आवेदन नहीं लिया और इस तरह मामला बड़ा ही पॉपुलर हाईलाइटेड हो गया और इस पर देश दुनिया की नज़र बनी हुई है। तो हम आपको आज बताने वाले हैं वार्ड नंबर 13 के वार्ड अध्यक्ष हैं यहाँ पर पंचानंद राय जी, जो हमारे साथ अभी मौजूद है। आज हम इनसे बात कर बताएंगे कि मुखिया जी क्या कर रहे हैं, पंचायत में जिस तरह से माहौल बना है उसमें इनका क्या विचार है। और ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से मुखिया जी ने कहा कि डीएम साहब हमको इज्जत नहीं दिए, डीएम साहब हमसे बात नहीं किए, तो इन लोगों का भी कुछ विचार है, कुछ मामला है, वो हम आपके बीच लाने में बड़ा इंटरेस्टिंग है। समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। देखिए, बने रहिए। साथ ही साथ हम कहेंगे कि देखिए, गांव ग्राम में जब हम खबर बनाने जाते हैं तो लोग अपनी भावना में बहुत सारी ऐसी बातों को बोल जाते हैं जिसको कि सुनकर हो सकता है कि आपको दुख लगे। तो मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूं कि ऐसे मामलों में लोगों की भावनाओं का ख्याल रखिएगा, शब्द पर नहीं जाइएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका पंचानंद जी। आपका चैनल की बहुत धन्यवाद जी। जैसा कि कल आपने तो बहुत सारी बातें बताई भी थी, लेकिन आज भी स्पेशली हम आपके वार्ड में आए हैं और आपका विचार जानने आए हैं इन सारे मामलों पर। लेकिन सबसे पहला सवाल, जिस तरह से मुखिया जी ने कहा डीएम साहब ने उनको सम्मान नहीं दिया, उनको प्रतिष्ठा नहीं दिया, आप इस मुद्दों पर क्या कहना चाहते हैं? मैं तो सर सबसे पहले मुखिया जी को कहना चाहती हूँ कि जैसी करनी वैसी भरनी। आपने वार्ड सदस्य को कभी आपने इज्जत देने का कोई काम नहीं किए। आप एक प्रधान हैं, कभी आपने किसी वार्ड सदस्य को, किसी आम जनता पंचायत का जनता के साथ आपने कोई व्यवहार, कोई ऐसा बात नहीं किए, वैसा इज्जत प्रतिष्ठा आप किसी जनता को नहीं दिए, न वार्ड सदस्य के दिए। तो आज तो आपने आपके साथ किसी बड़ा अधिकारी ऐसा काम करेंगे। रह गया मेरी बात, हमारे वार्ड में आज तक, हम वार्ड पर आते हैं, जैसा कि आपने कहा कि इज्जत नहीं दिए मुखिया जी विपिन सर जी, कैसे इज्जत नहीं दिए, क्या घटना घटी थी वो? जी, जब सबसे पहले हमने वार्ड में जीत के गए, पहला हमने वार्ड जीते, दूसरा बार विपिन सर भी जीते, दोनों आदमी नए थे। जब ग्राम सभा लगा तो हमने गए वहाँ। जब वहाँ पर गए तो मुखिया जी लाउड स्पीकर पीछे रखे हुए थे। अपने बैठने के लिए कुछ कुर्सी रखे हुए थे, कुछ वो अपने फेवर के लोग के लिए, वो अपने बाउंसर लोग के लिए बैठने के लिए कुर्सी रखे हुए थे। रह गया वार्ड सदस्य जो लोग गए उनके साइड में खड़ा होकर खड़े हैं। उनको जब पूछा गया तो मुखिया जी आप अपने कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आपका आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है, वार्ड सदस्य क्यों नहीं कुर्सी पर बैठेगा। उन्हें हमको बोले और वीडियो भी बना रहे थे मुखिया जी। किसी को हम ज़बरदस्ती इज्जत नहीं देंगे। कोई ज़बरदस्ती अगर इज्जत लेता है तो हमने ज़बरदस्ती इज्जत नहीं देंगे। वार्ड है, वार्ड जैसे रहो। तो हमने उस दिन ठान लिया था जैसी करनी वैसी भरनी। हमने 5 साल के लिए, जनता हमको चुना है, हम 5 साल के लिए हैं। फिर आज बढ़िया काम करेंगे तो जनता फिर आगे चुनेगा। अगर काम अच्छा नहीं करेंगे तो आगे बार हमको जनता लात मार को फेंक देगा, फिर जैसा के तैसा हम रह जाएंगे। इसके बारे में मुखिया जी को हमने बोल दिया, वहाँ से चल गए।
उसी दिन ग्राम सभा में हमने कहे थे कि प्रस्ताव में जो लिख रहे हैं उसको फिर से आप सुधार कीजिए। वो सुधार नहीं किए, हम लोग से ज़बरदस्ती दस्तखत करा लिए। हम लोग CO साहब को जाकर दिए, हमने BDO साहब को जाकर दिए, और सब आवेदन हम लोग के पास है, अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन सारे आवेदन है से हम लोग जाके दिए। तो इस पर जांच किया जाए कि हमारे पंचायत में कहाँ कहाँ बिहार सरकार ज़मीन है, कहाँ कौन काम नहीं हुआ है। इसके लिए हमारे यहाँ बहुत ऐसा लड़का लोग पढ़ने वाले हैं, पुस्तकालय भवन वो अपने यहाँ बना लिए, छठ घाट वो अपने यहाँ बना लिए, नाला वो अपने यहाँ 2-2 को बना लिए एक वार्ड में। बहुत ऐसा काम वो अपने गांव में कर लिए। हमारे वार्ड में आज तक एक भी शौचालय प्राप्त नहीं हुआ है। और उनके वार्ड में, उनका जिस घर में जिस वार्ड में घर है उस वार्ड में 100 से ऊपर शौचालय मिल गया। मेरा वार्ड में आज तक न पूर्व मुखिया, न पूर्व वार्ड सदस्य, न पूर्व नए मुखिया, न नए वार्ड सदस्य आज तक एक भी शौचालय प्राप्त करने के लिए जनता को तैयार नहीं है। हम पर पूरे जनता, मुखिया जी जब हमको सम्मान नहीं दे रहे हैं तो जनता हमको सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है। हम किस दिन के लिए वार्ड सदस्य हम बने? पंचानन जी, देखिए दर्शकों को जो मैं बता रहा हूँ ना, ध्यान से सुनना है, समझना है। इनकी जो वेदना है मैं आपके बीच सीधे सीधे लेकर आ रहा हूँ। पंचानन जी, एक बात बताइए, जैसा कि आपने कहा कि मुखिया जी पहला आम सभा जो वहाँ पर था बैठक, जिसमें कि अपनी कुर्सी उन्होंने लगा ली जी, अपने साथियों के लिए कुर्सी उन्होंने लगा ली और वार्ड सदस्यों के लिए कुर्सी नहीं लगी, तो आपके जैसे जैसे और कितने लोग वहाँ पर थे जो खड़े थे? करीब करीब वहाँ 100 लोग थे, जिसमें से हम सभी वार्ड सदस्य ये अपने अपने ग्राम से, अपने अपने वार्ड से लोग के ले गए थे, वो सभी लोग खड़े थे। और उन्होंने वीडियो भी बनाया इसका जी, और उन्होंने अपने से वीडियो भी बनाया, जो उनके चैनल पर जाके सर्च करके देख भी लीजिएगा, तो वो चैनल पर उनका वीडियो है कि नहीं है। हमारे यहाँ, हमारे वार्ड में आके एक कुआं का बहुत भी आते हैं। देखिए पहले आप समझिए, सबसे पहला चीज ये है कि ये जो वीडियो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। उन्हीं के चैनल पर पहले आम सभा का वीडियो है जिस पर ये आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। आप भी देखिए, चूंकि मामला कॉपीराइट का होता है इसलिए अपने चैनल पर या अपने वीडियो में हम उसको डायरेक्टली नहीं दिखा रहे हैं आपको, लेकिन डिस्क्रिप्शन में जाइए और पहला आम सभा जो सलहा पंचायत में लगा था उसका वीडियो जरूर देखिए, आपको इसका एहसास होगा कि ये क्या कह रहे हैं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए कि ये तो हो गई इज्जत की बात, गांव के लोग जैसे हैं, जैसे आप तो क्या बात, एक बात और सर, एक वार्ड सदस्य का अगर मुखिया फोन नहीं उठाए और मुखिया को अगर वार्ड सदस्य कहे कि सर फ़ोन क्यों नहीं उठाते हैं, तो हम पूछते हैं आप क्यों नहीं आपका फ़ोन उठाते हैं। हम कहे सर क्या बात है आप बताइए, क्यों नहीं उठाते वार्ड सदस्य का फ़ोन? तो हम पूछते हैं ना, हम बता दिए भैया को, आप कहिएगा भैया हमको मैसेज करेंगे तो आपका फ़ोन उठाएंगे। ऐसा ऐसा हमारा सारे वार्ड सदस्य के साथ बीतता है और किसी वार्ड का कोई काम नहीं होता है। जब तक उनका भैया जब तक कुछ नहीं आदेश करते हैं तब तक कोई काम नहीं होता। फ़ोन भी रिसीव नहीं करते हैं। मेरा बेटा का दिल में छेद था, हमने IGMS में भर्ती किए हुए थे। हमने मुखिया जी को कहे कि सर आप हमको कुछ मदद कर दीजिएगा, आप बहुत भलाई करते हैं, सुने हैं आप एम्बुलेंस से अपने इलेक्शन में एम्बुलेंस चलाए थे, बहुत लोग का इलाज कराए। उस समय में हमको कुछ ऐसा भगवान नहीं विपत्ति दिए, लेकिन मेरा बेटा का दिल में छेदा है। हमने ग्राम से, गांव के लोग से चंदा मांग के जा रहे हैं इलाज कराने के लिए, आप हमको थोड़ा मदद कर दीजिएगा। ठीक है आइए। हमने IGMS में जब चंदा मांग के गांव से जब गए इलाज कराने के लिए, उनका फ़ोन करते रह गए, उन्हें नहीं उठाए। उनका भाई का जो भैया है, उनका भैया को फ़ोन किए, उन्हें 1000 रुपया हमारे मोबाइल पर डाले, कहे हमको तबीयत ख़राब है, आपने वहाँ से नाम कटवा के आइए, उसके बाद देख लिया जाएगा। क्या IGMS में हम कोई प्रधानमंत्री थे से हमने नाम कटवा के चले आते, फिर ग्राम में गांव में आए, फिर चंदा मांगे गांव से, तब गए वहाँ से हम नाम कटवा के अपने बेटे के लेके आए। तो ऐसा ऐसा मुखिया जी ने हमको वार्ड सदस्य के साथ व्यवहार करते हैं। तो उन्होंने 1000 का चंदा, अगर आप इस सवाल को कहेंगे तो बोलेंगे तो हम तो अपने औकात से 1000 का चंदा हम दे दिए हैं, इससे ज्यादा क्या अपने दिए नहीं, वो अपने दिए नहीं, भैया थ्रू भेजवाए, भैया थ्रू भेजवाए। ठीक है, वो तो एक फोन उठाते, वो एक व्यक्तिगत मामला था, लेकिन ऐसे भी जो सरकार की योजना को लेकर जो बातें हैं, अब उस पर भी चर्चा होगी। देखिए, इज्जत सम्मान और व्यक्तिगत संबंधों को लेकर जो बातें हो रही है वो भी सामने आ रही है और इसे ध्यान से सुनना पड़ेगा। मुखिया जी को समझना चाहिए। आप मुखिया जी अगर आप देख रहे हैं ना,
तो ये बातें जो है मैं आपके जो वार्ड सदस्य हैं उनकी वेदना आप तक लेकर आ रहा हूँ। अब आती है बात सरकार की योजना की। इज्जत तो नहीं मिला। एक सवाल और लेकिन आखिरी में रहेगा, जनता के साथ कैसा व्यवहार है मुखिया जी का? जनता भी, कोई जनता से पूछ लीजिए, किसी जनता से पूछ लीजिए, आज तक किसी जनता के साथ उनका कोई बात विचार नहीं हो रहा है। किसी जनता के साथ, कोई जनता के साथ उनका कोई व्यवहार अच्छा नहीं चल रहा है। कभी कोई जनता उनका देखा नहीं, कभी ग्राम में आते नहीं है। कितनों गरीब आदमी मर जाए उसका दाह संस्कार के लिए उनका फ़ोन किया जाता है वार्ड सदस्य के द्वारा, वो आते नहीं है। न उनका भैया आते हैं, न वो आते हैं, और न भी कोई आदमी अगर काट दे भोज खाने के लिए शादी ब्याह में, उसमें भी वो नहीं आते हैं। अच्छा, अब जो इलेक्शन होगा तो उसमें क्या लगता है, क्या होगा, जीतेंगे? अब जो इलेक्शन लगता है, जितने वार्ड सदस्य है उसका भी समाज का जनता पत्ता काट दिया, और मुखिया जी का भी पत्ता काट दिया है। मतलब आप लोगों को भी जितना मुश्किल हो जाएगा मुखिया जी के स्थिति देखते हुए, न वार्ड सदस्य किसी को, जो वार्ड सदस्य जीते हुए है, न वार्ड सदस्य जीतेगा, नहीं मुखिया जी जीतेंगे। देखिए, मैं कहना चाहता हूं निष्पक्ष रूप से जिस तरह से इन्होंने अपनी बात रख रहे हैं ना, या जिस कह रहे निष्पक्ष मतलब ये अपनी भावना जो व्यक्त कर रहे हैं ना, मैं निष्पक्षता के साथ ये बातें आप तक पहुंचा रहा हूं। मुखिया जी, ये बात आपको समझना पड़ेगा। अब तो ये लोग कह रहे हैं कि आपके कारण यहाँ पर लोग ये भी चुनाव हारने वाले हैं और आपका भी वही हालत होने वाला है गाँव समाज में। तो अच्छा, वो तब अनाउंस कर देते हैं कि अब इलेक्शन हम नहीं लड़ेंगे, तो कहा के निकल जाएंगे, तो अब क्या होगा? वो अनाउंस कर रहे हैं, किस कारण कर रहे हैं वो जनता बूझ रही है। जनता बूझ रहा है, वो विधानसभा का नज़र देख रहे हैं, वो सांसद के देख रहे हैं नज़र। जब चिराग पासवान से जब पंगा ले रहे हैं, प्रतिमा दास से पंगा लेंगे, शिवचंद्र राम से पर पंगा लेंगे, विधायक से, मानो विधानसभा का नज़र देख रहे हैं। और वो देख रहे हैं कि हमने किसी नाम काम किए है। यही वार्ड सदस्य का देन है, यही वार्ड सदस्य 14 वार्ड सदस्य का देन है। तो राशन के डीलर के यहाँ बैठ के राशन दिलवाया, वो अपना नाम वीडियो कम बना के वो अपना नाम कमा रहे हैं। अच्छा, राशन की बात याद आई। राशन कार्ड में देखिए, वह राशन के पेड़ देखिए, सभी वार्ड सदस्य है, जिसमें मैं भी हूँ, सभी वार्ड सदस्य उसमें है। सभी वार्ड सदस्य अपना अपना डीलर के यहाँ बैठ के अपना अपना जनता को दुख व्यक्त किया, अपना अपना जनता को अपना अनाज दिलवाया। मुखिया जी अपना नाम कमा लिए। जो हमने विधानसभा में कह रहे हैं कि जब ऐसा किए, कोई विधायक है तो अपना इलाका में देखे, कोई मुखिया है तो अपना इलाका में जाके करे, लेकिन ये तो किया नहीं। हमारे यहाँ का 14 वार्ड सदस्य वो सब शिक्षित है, सब अपना अपना जनता को शिक्षित के लिए, अपना अपना जागरूक के लिए यह काम किया था। और मुखिया जी अपने नाम कमाने के लिए वीडियो बनाते हैं। हम लोग के पास तो कोई चैनल है नहीं, हम लोग के पास तो कोई चैनल है नहीं जो वीडियो बनाए, कोई काम करे तो वीडियो बनाए। मुखिया जी का शौक़ है वीडियो बनाना, वीडियो बनाते हैं। कोई काम हो वार्ड सदस्य से पूछना नहीं है, वीडियो बना लेना है। अच्छा, अभी जो है आपके यहाँ जो राशन वाली बात है, वो राशन बट रहा है बढ़िया से? जी बट रहा है, बहुत बढ़िया बट रहा है जी। सारे डीलर काम कर रहे हैं, कुछ डीलर छुट्टी पर भी है, कुछ क्या? एक डीलर छुट्टी पे है, और सब काम कर रहे हैं जी। एक डीलर छुट्टी ले लिया, उसको कहते हैं मुखिया जी हमने SDM से उसको अथी करवा दिए हैं, लाइसेंस रद्द करवा दिए। जाके देख लिए। उसका कोई वीडियो भी है कि अपने एक वीडियो होगा, वो वीडियो में बोल रहे हैं कि लाइसेंस कैंसिल करवा दिए हैं। जी बोल रहे हैं कि लाइसेंस करवा दिए हैं। और उसका देख लीजिए, जो उसका लाइसेंस है वो बेचारा छुट्टी लिए हुए, परेशानी के लिए निकाल लिया उन्होंने। ठीक है, अब देखिए, खैर मैं स्तब्ध हूँ। मैं इस बात को लेकर, जिस बात का लोग समस्या का ढिढोरा पीट रहे हैं, या मुखिया जी आप जिस बात को लेकर कह रहे हैं, इज्जत से मैंने शुरू किया है, लोगों के समस्या को मैंने आपको बताना शुरू किया है, और ये बातें लगातार चलती रहेगी। निष्पक्ष रूप से मैं आप तक ये बात लेकर आ रहा हूँ, सुनिए समझिए। और टू वे कम्युनिकेशन, मैं बार बार कहता हूँ, आपका पक्ष इस वीडियो में नहीं है, लेकिन आप अपना कमेंट इस वीडियो में कर सकते हैं, आप अपना पक्ष भी रख सकते हैं, और हम आपसे संपर्क लगातार करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको अगर व्यस्तता है तो आप समय के साथ, जब आपको समय मिले तब आप अपनी बात रखने के लिए हमें बुला सकते हैं। हमारे पास पूरा फुर्सत है, 4-5 दिन आपके बीच कम से कम रहेंगे। और यहाँ जो मामला है, चूंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आप भी बेहतर काम कर रहे हैं और कर भी रहे होंगे, तो उन सारी बातों का मंथन होना आवश्यक है, देश दुनिया को भी जानना आवश्यक है। इसलिए मैं लगातार काम आपके पीछे कर रहा हूँ। 4-5 दिन से मैं, या इधर मैं कई दिनों से भी हूँ और कई दिन आगे भी काम करने वाला हूँ। तो आप अपना कमेंट में भी जवाब दे सकते हैं, और हमें आप सीधे सीधे संपर्क कर सकते हैं अपना पक्ष रखने के लिए। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ।
अच्छा, आप इधर आइए, क्या नाम है आपका? आप भी रहिए। आनंद कुमार है। आनंद जी, समय से बड़ा ध्यान से आप इनकी बात सुन रहे थे। ये जो बात बोल रहे हैं, क्या ये सही बोल रहे हैं या अपने इंटरेस्ट में ये बात बोल रहे हैं? नहीं, ये जो बोल रहे हैं वो सही ही बोल रहे हैं। जो ये माने वार्ड है हमारे ग्राम का 13 नंबर वार्ड का, ये वार्ड सदस्य हैं, तो ये अपना मुखिया का जाना आना है, इनका जो काम है ये, तो ये देख रहे हैं, इनको जो अनुभव है इनके साथ जो हो रहा है वही तो बोल रहे हैं। आम सभा में जब बैठक हुई थी तब आप गए थे पहली बैठक में? जी नहीं, उसमें हम नहीं। कोई ऐसे लोग जो आम सभा की पहली बैठक में गए होंगे यहाँ से? नहीं गए थे। इस जगह कोई आदमी है नहीं, जी ठीक इस है। जगह ऐसा कोई आदमी नहीं है जो गए हैं। जी। जो गए थे 2-4 आदमी, वो अभी नहीं है। अच्छा, वो इधर जी नहीं है। अच्छा, अब आती है बात आपके यहाँ की योजना की। मैंने एक देखा, एक गाड़ी है जिस पर कि सामान कचरा वहाँ पर रखा हुआ है और उसको वर्किंग में नहीं है, कचरा वाली गाड़ी जो स्क्रीन पर मैं दिखा देता हूँ। उसका क्या मामला है? इसका मामला है लोहिया स्वच्छता अभियान से उसने चलाया। जब लोहिया स्वच्छता अभियान से चला, हम लोग का वार्ड सदस्य को वार्ड सभा करके वह चयनित किया गया 2 स्वच्छता कर्मी, जिसमें से दोनों स्वच्छता कर्मी काम किया। कुछ रोज काम किया। ठेला जो मुखिया जी ने दिए दोनों स्वच्छता कर्मी का ठेला 10 दिन से 15 दिन में टूट गया। कचरा उठाते उठाते टूट गया। ठेला चालक ठेला लगा दिया, उस पर कचरा लोड है। और उस दिन से स्वच्छता कर्मी मुखिया जी को, स्वच्छता पर्यवेक्षक को, पंचायत सचिव को, बीडीओ साहिबा को कहते कहते तबाह हो गया। लेकिन वो लोग का कोई अर्थ नहीं है। वो लोग बोरा में उठा के, मूरी पे उठा के अपना काम करता है और मुखिया जी इस पर नज़र नहीं डालते हैं, देखते नहीं हैं। इस गाड़ी पर खराब पड़ी है। गाड़ी खराब पड़ी है। तो इसका आवंटन नहीं होगा बनाने को लेकर? आवंटन है, यही बगल में पोहियार पंचायत है, उसमें सारे ठेला को बना दिया गया। चल रहा है सारा ठेला। एक दिन भी खराब अच्छा, होता आम है। सभा की बैठक वैठक हो रही है कि नहीं हो रही इधर? जी, एक दिन भी नहीं हुआ। 2 बार हुआ, ग्राम सभा 2 बार हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। अच्छा, आप लोगों का जो पेपर पर काम हो जाता है। हाँ। एक बार सिग्नेचर हो गया, उस सब पेपर पर हो गया काम। एक बात और बताइए, जैसा कि आपने कहा कि जिस मामलों को लेकर अभी बातें चल रही है चयन के लिए, तो सड़क जैसे मुखिया जी ने बताया था, जैसा कि एक वीडियो इन्होंने मुझे शेयर किया है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। मैं बार बार डिस्क्रिप्शन में है, वो देख लीजिएगा। तो वो जो सड़क थी, वो सड़क बांध बताई जा रही थी जी। वो क्या मामला था? वो चुनाव में मुखिया जी अपना वादा कर रहे थे। वो विरोधी, वो अपना अपना जो मुखिया जी उनका विरोधी थे, जो पूर्व मुखिया जी थे, उनको विरोधी मान रहे थे। उनको एक चिमनी है, उनको बारे में वो शिकायत कर रहे थे। ये बांध है, ये बांध को तोड़ देते हैं मुखिया जी अपना बुलडोजर चला के, वो अपना जेसीबी चलवा के तोड़ देते हैं, अपना माटी चिमनी पर डुबा के हाईवा चला के तोड़ देते हैं। और सारे गरीब लोग के पानी जमा हुआ है। इसके कारण है कि हम इसको माटी मनरेगा से भर देंगे, पक्का मकान बना देंगे या सड़क बना देंगे। लेकिन आज तक उस मुखिया जी से, नए मुखिया जी से आज तक कुछ पूरा हुआ नहीं। जो कुछ हुआ, पुराने मुखिया जी कुछ किए, वो भी तो देख के ही, दुनिया को देख के ही चलते थे। दुनिया देख के ही। और अब जो है, अब उसी जगह को उजाड़ने की बात ये कर रहे हैं। उसी जगह को उजाड़ने के लिए बात कर रहे हैं। वही रोड को कह रहे हैं हाईवे है, और उसी जगह कह रहे हैं कि अभी गरीब नहीं है, इसका मिला हुआ है जमीन अलग। ये गरीब नहीं है, गरीब को अलग जमीन मिला है, यह जमीन सरकार का है। और वही वीडियो बनाए थे तो उस समय कहे थे कि यह गरीब का घर में मुखिया जी पानी घुसा दिए हैं, बुलडोजर चला के या जेसीबी चलवा के। ध्यान रखिए, जो वीडियो मुखिया जी का, वर्तमान मुखिया जी का है, मैं वही वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, देखकर कमेंट करिएगा। हाँ, वीडियो को देख लीजिएगा, लोकेशन भी थोड़ा सा मैच करने का प्रयास करिएगा। ऐसे कुछ बदलाव हो गया है, क्योंकि वहाँ पर जो हटाया गया, जो अतिक्रमण के नाम पर हटाया गया बात, वो सब बातों को लेकर थोड़ा सा बदलाव हुआ, लेकिन लोकेशन लगभग का लगभग वही है। और आप उस जगह पर आकर के भी देख सकते हैं। ऐसे जो हमारे पत्रकार साथी हैं या जो ऐसे लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, वो देख सकते हैं। तो बात वही आती है, पंचानंद राय जी जिस तरह से अपनी बात रख रहे हैं कि हर लोगों को अपने अपने स्तर पर आकलन करने की आवश्यकता है। और ख़ासकर मुखिया जी, मैं आपसे कहूँगा, आप शिक्षक हैं, आप पढ़े लिखे हैं,
और समाज हित में जो बेहतर बात हो वो आप करने की इच्छा संभवतः रखते होंगे। तो इनकी जो बातें हैं जो मैं आप तक पहुंचाया हूं, मैं आशा रखता हूं कि आने वाले समय में इनकी बातों को सुनकर, समझकर और इनके जो ये इनकी चाहत है या जिस तरह से ये समाज की सेवा करना चाहते हैं, तारतम्य बनाकर समाज हित में, चूंकि वार्ड मेंबर हैं, आप मुखिया हैं, तो आप उसको बेहतर तरीके से सामंजस्य बैठाकर काम कर सकते हैं। ये विरोध नहीं है, ये अपनी बात रख रहे हैं और मैं भी आपको बता रहा हूं कि ये बातें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं सीधे सीधे निष्पक्षता के साथ, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप भी आ जाइए। आप मैं ये भी आपसे जानना चाह रहा हूं कि अभी की जो स्थिति है आपके पंचायत की, पूरा देश दुनिया आपके पंचायत को नज़र दे रहा है, या मामला जो उलझा हुआ है, ये जो देख रहे हैं कि ये नहीं है, तो आपकी नज़र में गड़बड़ कौन है? गड़बड़ तो ये मुखिया जी ही लग रहे हैं, जो कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। जो कभी सरकारी माने ज़मीन है, अभी बोल रहे हैं जो माने वहाँ इसलिए उसी ज़मीन सरकार भवन को बनाने के लिए हमारे गांव में भी ज़मीन है उपलब्ध, यहाँ जो है से उसमें भी बना दिया जाए। अगर वहाँ सरकार भवन बनाने के लिए विवाद चल रहा है तो यहाँ माने बन जाए। हमारे यहाँ बगल में है, बगल में हमारे यहाँ बगल में जमीन 1 एकड़ कुछ है, इसमें बनाए, कुछ बनाए, इसमें मिट्टी भराए। बगल में है, बीच गांव ग्राम में है, ये इतना गड्ढा भरा, इसमें मिट्टी भरा है, इसमें कुछ काम कीजिए करें, तो इसमें तो कुछ करने जमीन स्क्रीन पर भी दिखा देते हैं, गड्ढा है, लेकिन यहाँ भी 1 एकड़ जमीन है जी। 1 एकड़ जमीन, 1 एकड़ से ऊपर है, 1 एकड़। कोई कब्जा में किसी के नहीं, कोई कब्जा किसी के में नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। ये वीडियो बना करके उसमें जो है से स्क्रीन पर आप दिखा सकते हैं, ये आपके सामने है, नज़दीक है। खैर पंचानन जी, आज के लिए आपने बहुत सारी अपनी बात रखी है, लेकिन चूंकि हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे तो देखते हैं कि लोगों का सवाल क्या आता है, वो जब आएगा तो फिर हम आपके पास आएंगे, ठीक है? और हम लोग मिलकर बेहतर काम कर रहे हैं। आपको पता है कि आप द्वेष में ना रहें, क्लेश में आप परेशान ना रहे। मैं कहूँगा अगर कोई ज्यादती हुई है तो अब देश दुनिया देख रहा है, तो इस तरह से आपको समझ करके हम कहेंगे कि आगे बढ़िए और समाज का विकास हो। हम लोग आगे भी वीडियो बनाएंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, ठीक है? तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद सर जी। आइए, आप इधर आइए, क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। हमारे स्कूल में काम 2 नंबर चल रहा है, उसको एक बार देख लिया जाए। कौन लोग हैं जो काम करा रहे हैं? वो बाहर का ठेकेदार है, वो गांव का दूसरे ठेकेदार को दिया गया है, उसमें ना बीम दिया गया है, एक बार चेक किया जाए। देखिए मैं बता रहा हूँ, जो अभी बातें जो चल रही है ना हम लोगों के बीच में पंचायत स्तर की, उसमें एक मामला यहाँ पर आ गया है स्कूल का। तो सबसे पहले हम कहेंगे मुखिया जी को, क्योंकि आप ऑथराइज व्यक्ति हैं, आप जाइए और आपके पास तो बड़ा सा चैनल है, आप इस चैनल को लेकर के जाइए और उस वीडियो को दिखाइए। आप मुखिया जी से नहीं संपर्क किए हैं? संपर्क पहले वार्ड से न करेंगे, वार्ड को ना बोलना चाहिए। नहीं, जो मुखिया जी पावर दिए हुए निर्जीत भाई को, पावर को इस्तेमाल कर रहे हैं, बट हमारे सुनेंगे वार्ड साहब। तो आप इधर आइए, इसका क्यों? वार्ड सदस्य के जनता को लोग बात सुनता है, वार्ड सदस्य जाके वहाँ ऑफिस में कहता है, लेकिन तो मुखिया जी रहते नहीं है, तो कहें किसको? वो ऑफिस को कह। अगली बार एक बार नल जल को भी प्रक्रिया खराब चल रही है, तो एक बार हम आपको सजेशन देंगे कि आवेदन लिखिए, स्कूल की समस्या को लेकर आवेदन लिखिए। खैर ये नहीं, मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं कि प्रोसेस में आइए, मामला बड़ा उलझ रहा है आपके पंचायत में। आवेदन लेकर के मुखिया जी को भी दीजिए, प्रतिलिपि है या जो भी संबंधित जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको दीजिए, भवन बनाने के संबंधित जो एजेंसी होगी उनके संबंधित अधिकारियों को दीजिए। एक आवेदन पहले जरूर लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आपके साथ भी हैं और अभी भी आपके साथ हैं, ठीक रहेगा? आपसे रिक्वेस्ट है 1 मिनट चल के स्कूल पे देख लिया जाए, ठीक है? तो हम प्रयास करते हैं हम आपको वीडियो में दिखाने का इनकी समस्या का, लेकिन आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? एक आवेदन आप पहले जरूर दे लीजिए और फिर उसके साथ हम लोग आगे की प्रक्रिया में बढ़कर उसको दिखाएंगे भी, ठीक रहेगा? आवेदन का क्या नाम क्या है आपका? देवदर्शन कुमार। देवदर्शन जी, हम आपके साथ हैं और इस वीडियो को यहीं तक अंत करते हैं। अगले वीडियो में फिर कुछ बेहतर लेकर आएंगे। पंचानन जी देखिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और हम आपसे फिर वही कहेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और इसी तरह से बेहतर काम करिए। और जो समस्या जो व्यक्तिगत भी हुई है, आपके बच्चे के साथ भी सहानुभूति है, हम लोगों के सामाजिकता के नाते सहानुभूति है, लेकिन बढ़ते रहिए, ये हमारी आशा रहेगी आपसे, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत धन्यवाद। दर्शकों धन्यवाद। इस खबर को लेकर बने रहते हैं और लगातार हम लोग सलाह पंचायत को दिखा रहे हैं। बने रहिए, कमेंट करिए कि अब आपको कौन सी जानकारी चाहिए। मुखिया जी फिर से कहेंगे, इस वीडियो को पुनः रिवाइंड करके देखिए और उसमें आपको क्या गड़बड़ी लग रही है कमेंट करके बताइए ना, हम आपके बीच आने वाले हैं। मैं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।